The nobility was recruited consciously by the Mughal rulers from diverse ethnic and religious groups justify यानी मुगल शासकों द्वारा विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों से कुलीन वर्ग को जानबूझकर भर्ती किया गया था औचित्य सिद्ध करें। आंसर हो जाएगा कि मुगल शासकों विशेष रूप से अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अपने कुलीन वर्ग को विभिन्न जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि से भर्ती किया। इस नीति के कई उद्देश्य और परिणाम थे। पहला है इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता। समावेशिता द्वारा विविध जातीय और धार्मिक समूहों से कुलीनों को शामिल करके मुगल शासकों ने सुनिश्चित किया कि उनका प्रशासन उनके साम्राज्य की विशाल और विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करता हो। इस समावेशिता ने विभिन्न समुदायों के बीच वफादारी को बढ़ावा दिया और विद्रोह की संभावनाओं को कम किया। फिर प्रतिभा और योग्यता। मुगल योग्यता में विश्वास करते थे और अक्सर व्यक्तियों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर नियुक्त करते थे, न कि केवल उनके वंश या जातीयता के आधार पर। इस दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि प्रशासन कुशल और प्रभावी था। फिर है राजनीतिक स्थिरता। विभिन्न समूहों को कुलीन वर्ग में शामिल करके मुगल शासकों ने साम्राज्य के भीतर शक्ति की गतिशीलता को संतुलित किया। इस नीति ने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद की और किसी भी एक समूह को बहुत शक्तिशाली बनने से रोका। फिर है सांस्कृतिक आदान प्रदान। कुलीन वर्ग की विविध संरचना ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और विभिन्न परंपराओं के संश्लेषण को प्रोत्साहित किया, जिसने मुगल दरबार और समाज को समृद्ध किया। यह विविधता कला, वास्तुकला, साहित्य और साम्राज्य के अन्य सांस्कृतिक पहलुओं में परिलक्षित हुई। फिर आता है धार्मिक सहिष्णुता। विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से कुलीनों की भर्ती ने धार्मिक सहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा दिया। अकबर विशेष रूप से सुलह-ए-कुल यानी सार्वभौमिक शांति की अपनी नीति के लिए जाने जाते थे, जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना था। संक्षेप में, मुगल शासकों द्वारा विविध कुलीनों की सचेत भर्ती ने मुगल साम्राज्य के प्रशासन, स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।